हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो हमने हमारे 6th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सो दैट हम कंटिन्यू जुड़े रहें और जैसे ही कोई भी नया चैप्टर आए तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर। हमारा थर्ड चैप्टर का नेम है माइंडफुल ईटिंग, ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। ओके, तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा दिया हुआ है। सुभाषित वाइज सेइंग, कोरुक कोरुक कोरुक, हित बुक मित बुक ऋतु बुक। क्या मतलब है इसका? हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। निरोगी कौन है? ओके, वन हु ईट्स फूड दैट इज होलसम, ठीक है, वो है जो कि क्या है, खाना खा रहा है, उसकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, जो प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो खाना खा रहा है वो है हेल्दी, निरोगी, ठीक है। ये तीन चीज़ जो कर रहा है वो क्या है? हेल्दी है। इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। एक मॉडरेट क्वांटिटी में खा रहा है, अप्रोप्रिएट सीजन, कि सीजन के अकॉर्डिंग जो खाना चलता है, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो चलती है वो खा रहा है, टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग, सो वो क्या है? हेल्दी है। ओके, आगे आते हैं हम। मेदू एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मेदू और मिष्टी जो है वो क्या है? थॉट पढ़ते हैं एवरी डे अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। टुडेज थॉट अनेन जातानी जीवंती, ठीक है। आज का क्या थॉट है? अनेन जातानी जीवंती मेक्स देम क्यूरियस, ठीक है, उनको क्या है? क्यूरियस करता है। मिस्टी टेल्स मेदू दैट इट इज ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है जहाँ पे लिख रखा आज का विचार, थॉट ऑफ द डे, अनेन जातानी जीवंती, ठीक है। ये क्या है? एक तैत्तरीय उपनिषद, एक बुक होती है उपनिषद, उससे लिया गया है, जिसके बारे में आप आगे जानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिष्टी है वो मेदू को बताती है कि ये एक संस्कृत का जो है, संस्कृत की लाइन है, ठीक है, कहावत है। इसमें क्या कहा गया है? फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स, ठीक है, जो खाना है वो जीवों को क्या देता है? जीवन देता है, ठीक है। अब आगे आते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग, ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं इस कहावत को। ओके, सो व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं? यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम सभी जो है हर दिन खाना खाते हैं, एवरीडे खाना खाते हैं। फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो खाना है ये एक बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ का, ठीक है। लिस्ट द फूड आइटम्स यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है? अपने एक पिछले वीक में जो भी खाना खाया है उसको याद करना है, किस डे पे क्या खाना खाया है, और उसको आपको यहाँ पे टेबल में लिख देना है। सो यहाँ पे मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ फूड आइटम्स लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से लिखना, आप जो खाते हो पूरे वीक का रिमेंबर करके, ठीक है। जैसे कि लाइक मंडे को मैंने लिखा पूरी सब्जी दाल रोटी, ट्यूसडे को वेडनेसडे को हमने लिखा राजमा चावल, एंड थर्सडे को हमने लिखा कढ़ी चावल, फ्राइडे को इडली सांभर, सैटरडे को दाल चावल, संडे को डोसा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी इस टेबल में लिखना है। आगे आते हैं। व्हाट ऑब्जर्वेशंस कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आपने? ये जो फूड के जो ये फूड का जो डाटा आपने कलेक्ट किया इस टेबल में लिखा है, इससे आपको आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। बट डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू यूर चॉइसेस वेरी, ठीक है, क्या आपका जो खाना है वो जो भी मील है वो सेम है या फिर अलग है। कंपेयर यूर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाई यूर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने लिस्ट को क्या है आपके जो दोस्त है वो सब भी ऐसे ही बनाएंगे, तो उनके साथ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज हैं वो देखने हैं। आपके फ्रेंड ने जो लिस्ट बनाई है, आपने जो लिस्ट बनाई है, टेबल बनाई है, इन दोनों को कंपेयर करके क्या सिमिलर है क्या अलग है। व्हाट डिड यू फाइंड, आप क्या उसमें देखते हो। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक, और आप अपने नोटबुक में जो भी डिफरेंस या सिमिलरिटीज ऑब्जर्व करोगे उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, और आप ऐसा भी नोटिस कर सकते हो कि आपके फ्रेंड ने, आपका फ्रेंड जो खाना खाता है और आप जो खाते हो उसमें बहुत सारी वेराइटी हो, जो खाना है वो अलग अलग वेराइटी का हो, ठीक है। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री,
क्या सोचते हो ये जो फूड की अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग वैरायटी है हमारे फूड की, ये हमारे कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें एग्जिस्ट करती है? और क्या आगे आते हैं, फूड इन डिफरेंट रीजन्स, लेट अस एक्सप्लोर करते हैं। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड, जो ट्रेडिशनली जो भी फूड कंज्यूम किया जाता है, जो भी क्रॉप्स जो हम इंडिया के स्टेट्स में क्या है उगाई जाती है, ठीक है, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी सच द इंटरनेट एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप ये जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो, लाइब्रेरी में बुक्स की हेल्प भी ले सकते हो, आप अपने फैमिली की, किसी नेबर की या किसी फ्रेंड की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, इन टेबल 3.2 नीचे फिर से आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें क्या है, ऐड मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, उसमें स्टेट्स दिए हुए हैं एंड उनका जो डाटा है फूड से रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट किया है। ए फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं इस टेबल में। सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है स्टेट्स के, वो सब इसमें दिए हुए हैं। लाइक यहाँ पे आपको स्टेट्स का नेम दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे लोकली जो क्रॉप ग्रोन होती है, जहाँ जो फसल वहाँ पे उगाई जाती है, एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम जो खाया जाता है, बेवरेजेज जो पीने की चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं बेवरेजेज। ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है पंजाब स्टेट, यहाँ पे क्या क्या क्रॉप्स उगाई जाती है, मेज, वीट, चिकपी एंड पल्सीज। मेज, ठीक है, वीट, चिकपी एंड पल्सीज जो है पंजाब में उगाई जाती है। ट्रेडिशनल फूड आइटम क्या है, मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब वहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है। बेवरेजेज में क्या लेते हैं, लस्सी लेते हैं, छाछ या बटर मिल्क, मिल्क टी, ठीक है, ये सब वो लोग पीते हैं पंजाब के लोग। यहाँ पे है कर्नाटका, कर्नाटका में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, राइस, रागी, उर्द, कोकोनट, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है वो है इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुडे, पालिया, रसम, राइस, ठीक है, ये सब वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है। और बेवरेजेज में वो लोग बटर मिल्क लेते हैं, कॉफ़ी एंड टी लेते हैं। ओके, यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेट है वो है मणिपुर, वहाँ पे जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो है राइस, बैम्बू, सोयाबीन, ठीक है, एंड ट्रेडिशनल फूड आइटम जो है राइस है, एरोम्बा जो चटनी होती है एक टाइप की, उट्टी, येलो पीज एंड ग्रीन अनियन करी होती है जो कि, एंड सिंगजू, कंगसोई, ठीक है, ये सब उनकी जो है ट्रेडिशनल डिश है, आइटम्स है। और जो बेवरेजेज में वो लेते हैं वो है ब्लैक टी। ठीक है, Why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? हम जो ट्रेडिशनल फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे कंट्री के जो वेरियस स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स है, उनमें डाइवर्सिटी क्यों है? एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2। एनालाइज करना है उस डाटा को, ठीक है, जो टेबल 3.2 में आपने जो क्या है कलेक्ट किया है, ठीक है। आर देर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट्स, क्या कोई फूड आइटम्स है वो कॉमन भी है किसी स्टेट्स में? हाँ, कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स, जो कॉमन है उनकी एक लिस्ट बनानी है उन फूड आइटम्स की। यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स वाइल सम आर रिटन ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब क्या देखोगे, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्टेट्स में कॉमन है, खाए जाते हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली उसी स्टेट में खाए जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में नहीं खाते, तो आपको उनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? अब आप क्या रिलेशन जो है निकालोगे इन दो के बीच में, जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स होते हैं और जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके बीच में, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल फूड जो है उस स्टेट का, वो बेसिकली जो क्रॉप वहाँ पे उगाई जाती है उसके बेस्ड ही होता है। ठीक है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है और क्लाइमेट है। ठीक है, वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, काफ़ी सारी क्रॉप्स ऐसी है जो कि क्या है वहाँ का अलग अलग रीजन्स में उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी की जो नेचर होता है, टाइप होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सॉइल टाइप। दूसरा क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होती है, उसकी वजह से कुछ क्रॉप्स जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन
और सॉइल के अकॉर्डिंग ही उसी स्पेसिफिक जगह पे उगाई जाती है। ठीक है। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशन। ठीक है। इंडिया के वेरियस रीजन, ज़्यादातर जगह क्या होता है वहाँ पे जो भी क्रॉप जो उगाई जाती है वो किसके बेसिस पे उगाई जाती है, एक तो वहाँ का क्या देखते हैं, टेस्ट का प्रेफरेंस देखते हैं। ठीक है। दूसरा कल्चर ट्रेडिशन देखते हैं, और फिर वहाँ पे क्लाइमेटिक जो है कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है वहाँ पे जो है फसल जो है वो उगाई जाती है। ओके। आगे हम आते हैं, हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। जो कुकिंग है वो कैसे टाइम के साथ चेंज हुई है, कैसे हुई है वो देखते हैं। यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरियस अक्रॉस स्टेट्स। जो आप क्या देखते हो कि जो फूड हैबिट्स है वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफरेंट है। आवर फूड चॉइसेस एज वेल एज प्रैक्टिस जो फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन एंड अदर। जो हमारे खाने की चॉइसेस है अलग अलग है, वैसे ही क्या है जो खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो भी डिफरेंट होती है। हैव अवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम। क्या हमारे जो फूड हैबिट्स है और जो कुकिंग प्रैक्टिस है, जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो चेंज हुआ है टाइम के साथ, देखते हैं हम आगे। लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट। Okay, prepare a list of questions for gathering information from elderly people about their food habits and cooking practices। ठीक है। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करनी है, अपने से बड़ों से पूछना है उनकी क्या हैबिट्स थी खाने की और कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसी थी, उन सब के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल्स क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दिया है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने हैं एंड उनकी लिस्ट बनानी है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, वट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड वट इज न्यू। ठीक है। किस प्रकार का खाना आप खा रहे हो एंड उसमें क्या नया है। वट आर द चेंजेज इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम। खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसमें टाइम के साथ क्या चेंजेज आए हैं। वट हैज कोज दीज चेंजेज। ये चेंजेज आने की पीछे की वजह क्या है कि किस वजह से ये चेंजेज आए हैं। ओके। कुछ मतलब ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे ही इसी टाइप से आपको अपने से बड़ों से क्या है क्वेश्चन पूछने हैं और एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर। ठीक है। आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है बड़े लोगों के साथ और ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है, लाइक टाइम के साथ चेंज हुआ वो चीज़ें, चेंज इन कुकिंग टूल्स ओवर टाइम। लाइक पहले क्या करते थे, चूल्हा यूज करते थे जिसको हम ट्रेडिशनल स्टोव बोलते हैं खाना बनाने के लिए, बट अब के टाइम में क्या है मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है, हम इसको यूज करते हैं। पहले क्या होता था, सिलबट्टा बोलते हैं, स्टोन ग्राइंडर होता है बेसिकली ये। इस पे क्या करते हैं, लाइक कोई भी पाउडर को ग्राइंड किया या फिर जैसे कि चटनी बनाते हैं, आजकल हम क्या करते हैं मिक्सर का ग्राइंडर का यूज कर लेते हैं। पहले इस सिलबट्टे का यूज करके क्या है इस पे चटनी बनाई जाती थी, मसाले पीसे जाते थे। ठीक है। बट अब के टाइम में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं, इसमें हम तुरंत मसाले जो है ग्राइंड कर लेते हैं, चटनी बना लेते हैं। ठीक है। सो ये चेंजेस जो है हमारे टाइम के साथ आ गए। अब ये क्यों आए हैं, what are your findings from the interviews you conducted। cooking practice is also called culinary practices have changed over time। ठीक है। कुकिंग प्रैक्टिस जो है इसको ही हम culinary practice भी बोलते हैं, ये चेंज हो गई टाइम के साथ। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practices। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के बीच में और मॉडर्न culinary practices। ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस है। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा। पहले क्या होता था, ज़्यादातर जो कुकिंग है पहले के टाइम में ट्रेडिशनल टाइम में क्या करते थे, चूल्हे पे जो है खाना बनता था। Nowadays most of us cooking using a modern gas stove। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, देखते हैं ना हमारी मम्मियाँ किचन में चूल्हे पे खाना बहुत कम बनाते हैं। आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गैस स्टोव का यूज करते हैं और वहाँ पे खाना बनाते हैं, वहीं पे हमारी कुकिंग होती है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग ए सिलबट्टा। पहले क्या होता था, कुछ भी ग्राइंड करना होता था, पीसना होता था तो हम क्या करते थे, सिलबट्टे का यूज करते थे। बट आज के टाइम में हम क्या करते हैं, वी यूज एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर इजी ऑफ ग्राइंडिंग। इजीली ग्राइंड हो जाए, मेहनत लगती थी उसमें सिलबट्टे पे है ना, बट हम आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का यूज करते हैं जिससे मेहनत भी नहीं लगती, बहुत इजीली ग्राइंड हो जाती है चीज़ें और हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। फाइंड आउट वट वर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। आपको फाइंड आउट करना है कि अदर वेज क्या है कुकिंग और ग्राइंडिंग के। वाई हैव दीज culinary practices चेंज ओवर टाइम। ये जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, प्रैक्टिसेस है, ये टाइम के साथ चेंज क्यों हुई। दीज चेंजेज मे बी ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है। ये सब कैसे हुआ टाइम के साथ चेंज, ये इसलिए हुआ क्योंकि अब के टाइम में क्या है टेक्नोलॉजी आ गई। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये चीज़ें क्या है डेवलप नहीं हुई थी, बट
बट अब टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये जो हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें क्या है डेवलप कर चुके हैं और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इस वजह से क्या है टाइम के साथ क्या है हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिस कुकिंग का जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल। मेदू और मिष्टी है वो एक मेले में जाते हैं जो है ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, जो कि उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया है। और जो थीम है उस फेस्टिवल की वो है ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अच्छा खाओगे तो आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, निरोगी रहोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है थीम, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है। आगे हम आते हैं द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। जो इस फेस्टिवल में क्या है डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉल्स लगी हुई हैं वहाँ पे क्या है ट्रेडिशनल डिशेज हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या है राजस्थानी फूड मिल रहा है, यहाँ पे गुजराती फूड मिल रहा है, यहाँ पे असमीज फूड मिल रहा है, ठीक है। सो क्या है इसमें ट्रेडिशनल फूड मिल रहा है। डॉक्टर पोशिता ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, डॉक्टर पोशिता है जो कि न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट को दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, की जो हेल्थ है वही आपकी क्या है पूंजी है, वही आपका क्या है धन है, ठीक है। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। हेल्थ हमारी अच्छी नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ओके। सो इसीलिए कहा है हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। आगे आते हैं लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दी डॉक्टर पोशिता ने उसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का। हैव यू एवर मिस्ड ए मील, क्या आपने कभी कोई किसी टाइम मील यानी कि खाना स्किप किया है, नहीं खाया है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील, आपको कैसा फील होता है जब आप खाना नहीं खाते हो। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, ठीक है। अगर हम खाना नहीं खाते हैं कुछ टाइम के लिए तो हमें कैसा होता है बहुत ही टायर्ड सा फील होता है ना, और ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है हमारी बॉडी में, ओके। सो व्हाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए रेस। आप क्यों होता है ऐसा कि जो ये रनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भागने से पहले भी क्या करते हैं ग्लूकोज का जो वाटर होता है वो पीते हैं और आफ्टर रेस के बाद भी वो पीते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, जो ग्लूकोज है वो इंस्टेंट एनर्जी जो है प्रोवाइड करवाता है, तुरंत जो है एनर्जी मिल जाती है हमारी बॉडी में। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे एक प्राइमरी सोर्सेज है जो क्या है एनर्जी देते हैं हमारी डाइट से, ठीक है। हम लाइक ग्लूकोज एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, हमने ग्लूकोज पिया तो हमें क्या हाँ तुरंत एनर्जी मिल गई, ठीक है। सीरियल्स लाइक व्हीट राइस एंड मेज, वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक बनाना पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये सब सोर्सेज जो है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रखा है बनाना पाइनएप्पल मैंगो मेज बाजरा राइस व्हीट स्वीट पोटैटो पोटैटो शुगर कैन, ये सब आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या आप जानते हो जो कॉमन शुगर होती है वो भी आपकी क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ओके। व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिशनल डाइट्स इन विंटर्स। सर्दियों में हम क्या करते हैं, विंटर्स आती है तो हम क्या करते हैं लड्डूज खाते हैं ना, सबके घर पे गूंद के लड्डू बनते हैं है ना, और हम उसको खाते हैं। क्यों खाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ओके। सो देखते हैं क्यों होता है ऐसा। सो बेसिकली क्या होता है, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारे लड्डूज में क्या है फैट स्टोर होती है, ठीक है, इसीलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं जो हमारे लड्डूज है ये कैसे बनते हैं, क्या क्या इनमें मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। बेसन और व्हीट फ्लावर लेते हैं, व्हीट फ्लावर जो आपका गेहूं का आटा होता है, एंड घी आर द अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज अलॉन्ग विद गूंद एडिबल गम, ठीक है। गूंद एडिबल गम यानी कि जो खाने लायक, एडिबल यानी कि जिसको हम खा सकते हैं, नट्स एंड सीड्स, ठीक है। हम बेसन और व्हीट फ्लावर जो आटा है और घी है ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो चीज़ें हम ले रहे हैं उनको बनाने के लिए उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, उनका मेन यूज है। हम गोंद लेते हैं एंड कुछ नट्स लेते हैं लाइक हमारे आलमंड हो गए कैसेज हो गए, ठीक है, एंड कुछ सीड्स लेते हैं। घी एंड वेरियस काइंड्स ऑफ ऑयल्स आर ग्रुप्ड अंडर अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट्स विच इज कॉल्ड फैट, ठीक है। घी हुआ या फिर कोई भी चिकनाहट के जो भी अलग अलग टाइप के
फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, फैट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डू इज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म, ठीक है। सो हम सर्दियों में इसीलिए लड्डू खाते हैं क्योंकि ये कह रहा है कि मेरी दादी ने बताया था कि जो लड्डू है उनमें घी और नट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और हमें ठंड में वार्म करके रखते हैं, ठंड कम लगती है, ठीक है। सो इसीलिए इनमें क्या है, फैट स्टोर होती है जिसको हम बाद में यूज करते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स एंड आलमंड्स एंड सीड्स सच एज पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट। फैट इज द सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं नट्स एंड सीड्स है ये सब हम यूज करते हैं। और जो फैट है जैसे कि मैंने बताया ये है स्टोर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट थे वो हमें क्या देते थे, इंस्टेंट एनर्जी देते थे। फैट जो है ये क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं और जब हम जैसे कभी खाना नहीं खाते हैं तो हमें क्या है जो एनर्जी मिलती है वो ये स्टोर्ड एनर्जी जो रहती है हमारी फैट खाने से मिलती है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं वो हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड भी बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई मोर फूड आइटम्स दैट आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे और ज़्यादा जो फूड आइटम्स है जिनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मोर टू नो, पोलर बियर्स accumulate a lot of fat under their skin। जो पोलर बियर्स है उनकी स्किन के नीचे बहुत सारा फैट जो है, ये जो मोटी सी स्किन लटकी हुई रहती है उसमें बहुत ज़्यादा फैट जो है स्टोर हुआ रहता है। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स, ये जो फैट है उनके लिए एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन हाइबरनेशन एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। जब क्या होता है, काफ़ी दिनों तक ये सो जाते हैं, उठते नहीं है ठंड के टाइम में, जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। उस टाइम क्या होता है, इनका जो ये स्टोर्ड फैट जो होता है ये इनको जिंदा रखता है, ये इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, खाने की जगह। ओके, सो पोलर बियर काफ़ी टाइम तक लॉन्ग समय तक सो जाते हैं तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनके जो स्किन के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो फैट यूज होता है। ओके, अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे। हमने फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया है, अब हम प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। प्रोटीन्स आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड। जो प्रोटीन है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे खाने का। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सीज आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो दूध से बने हुए चीज़ें रहती है, लाइक हमारा कर्ड हो गया, मिल्क, छाछ, ठीक है, या फिर पल्सीज जो हो गई, आपकी दालें हो गई, वो सब क्या है, अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन नीड्स प्रोटीन इन लार्जर क्वांटिटीज टू बिल्ड देयर मसल। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहे। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो पीपल है, जो लोग है, वो क्या है, प्रोटीन्स को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ले सकते हैं। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, कुछ यहाँ पे आपको जो है प्लांट सोर्सेज बताए हुए हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, लाइक पल्सीज हो गई, बीन्स हो गई, पीज एंड नट्स, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है। किडनी बीन्स हो गई जो कि राजमा होते हैं, तुअर दाल, मूंग, ग्राम जो चने होते हैं, पीज, मटर, सोयाबीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल सोर्सेज दिए हुए हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, लाइक मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग, फिश हो गई, मीट हो गई, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। सो प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। सो जो प्रोटीन रिच फूड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो होने में, रिपेयर होने में, ठीक है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। इसीलिए हम क्या है, प्रोटीन्स को क्या बोल देते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कह देते हैं, ठीक है। सो आगे आते हैं, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रंस फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो अगर हम क्या करें, राइट अमाउंट में जो प्रोटीन है, हमें जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी जब ग्रोथ होती है, उनके अच्छे प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, प्रोटीन उनको देना चाहिए उनके डाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे है मोर टू नो, हैव यू एवर सीन मशरूम। आपने मशरूम देखा ही होगा, आजकल सब्जी बनती है सबके घरों में, ठीक है। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेज। ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे डार्क और मॉइस्ट थोड़ी नमी वाले जो प्लेसेज होते हैं वहाँ पे ग्रो होते हैं। एडिबल मशरूम आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एडिबल मैंने आपको बताया था, यानी कि जो खाने लायक मशरूम, खाने लायक चीज़ें होते हैं उनको बोलते हैं एडिबल। सो एडिबल मशरूम जो होते हैं उनमें वो क्या है, प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज है, गुड सोर्सेज है, ठीक है, उनमें अच्छा खासा प्रोटीन हमें मिलता है। ओके,
So, why do you think we are advised to include servings of fruit, vegetables, and other plants-based food in our daily diet? Let us understand the importance of some other food components by reading the following two cases. ठीक है, so हम इस चीज़ को समझते हैं. जो food components होते हैं, यहाँ पे दो cases हैं, उन cases के through हम समझते हैं importance of some other food components. ठीक है, so case 1 है, in earlier time during long voyage मतलब होता है आपका यात्रा, एंड सेलर्स नाविक जो नाव चलाते हैं, ओके, ऑफन सफ़र्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स. वो क्या है, वो क्या करते पहले के टाइम वो सफ़र करते थे, जब यात्रा पे जाते थे तो उनको क्या होता था, उनके जो मसूडों में क्या है वो स्वेल हो जाते थे मसूडे, और वहाँ से ब्लीडिंग होती थी. ठीक है, खून निकलना शुरू हो जाता था. सो ड्यूरिंग ए वॉयज इन 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consume lemon and oranges recovered from these symptoms, bleeding and ठीक है, आगे ये बाद में देखेंगे, यहाँ तक देखते हैं. सो यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट जो 1746 में उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेमन और ऑरेंज जो खा लेते हैं, कंज्यूम करके चलते, तो उनको ये जो सिम्टम है जो ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स का, वो नहीं हो रहा है. ठीक है, सो ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी. ठीक है, जब गम्स में ब्लीडिंग होती है एंड स्वेल हो जाते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं. ठीक है, और जब हम लेमन एंड ऑरेंज खा लेते हैं तो ये जो सिम्टम है ये नहीं होता, ये डिजीज जो है ठीक हो जाती है. ओके, बट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1. आप क्या समझे केस 1 से, वट क्योर स्कर्वी, क्या चीज़ है जिससे वो स्कर्वी जो है डिजीज है वो क्योर हो सकती है. सो लेमन एंड ऑरेंजेस जो है वो हेल्प करते हैं क्योरिंग स्कर्वी को. ठीक है, स्कर्वी इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है. सो हमें क्या करना है, विटामिन सी के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है, वो फूड हमें खाना है, यानी कि जिसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि लेमन में प्रेजेंट है, ऑरेंज में प्रेजेंट है. तो हमें ये चीज़ें खानी है जिससे हमारे जो ये स्कर्वी डिजीज है ठीक हो सकती है. ठीक है, विटामिन सी प्रेजेंट्स इन सिट्रस फ्रूट्स. जो विटामिन सी है ये आपके सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें, लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज. ठीक है, आगे हम आते हैं केस 2 पे. इन द 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वर प्रिवेलेंट. ठीक है, 1960 में जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या देखा कि जो हिमालय रीजन में, हिमालय साइड में, या फिर जो नॉर्दर्न साइड में इंडिया के, वहाँ पे क्या है, लोगों की जो गर्दन है वो स्वेल हो रखी है. ठीक है, एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट. ठीक है, गवर्नमेंट के जो है ऑर्डर्स है, नॉर्म्स है, उसके बेसिस पे क्या है, जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, उसमें क्या है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, आयोडीन क्या है ऐड कर देना है, और आयोडाइज सॉल्ट जो है हमें प्रिपेयर करना है. ठीक है, कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट विजिबली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स. जो ये सिम्टम्स है, जब हम आयोडाइज सॉल्ट का जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो ये गर्दन जो स्वेल हो रही है, ये जो सिम्टम है ये रिड्यूस होगा. दीज सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द सॉइल ऑफ दिस रीजन रिजल्टिंग इन ए लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. ये क्यों हो रहा है ये सिम्टम, क्योंकि उनमें क्या है, आयोडीन की कमी है. वहाँ पे जो सॉइल है उस रीजन में, उस सॉइल में क्या है, आयोडीन नहीं है. वहाँ पे जो वाटर है उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट नहीं है. इस वजह से क्या है, उनकी बॉडी को आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, और जिससे क्या है, उनकी जो गर्दन है वो स्वेल हो जा रही है. और ठीक है, और इस जो डिजीज को हम क्या कहते हैं, जब गर्दन स्वेल हो जाती है उसको हम बोलते हैं गोइटर. स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर. ठीक है, जब गर्दन हमारी स्वेल हो जाती है आगे से, तो इसको क्या बोलते हैं, हम गोइटर बोलते हैं. क्यों होता है, हमारा आयोडीन की वजह से होता है, आयोडीन की कमी होती है, इस वजह से होता है. ठीक है, what do you infer from case 2? You may have learnt about iodized salt through newspaper advertisement or by reading about it on salt packet. ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, या फिर एड्स में देखा होगा, या सॉल्ट का जो पैकेट आता है, नमक का पैकेट आता है, उस पर भी लिखा आता है आयोडाइज सॉल्ट. ठीक है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मीनिंग है, अब आपको समझ आ ही गया होगा. आयोडाइज सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन. जो आयोडाइज सॉल्ट है वो नॉर्मली जो सिंपल जो कॉमन सॉल्ट होता है वही होता है, बस उसमें क्या है, कुछ अमाउंट में जो है आयोडीन क्या है ऐड कर देते हैं, जिससे क्या है वो आयोडाइज सॉल्ट हो जाता है, और जो हमें गोइटर जैसी बीमारियों से बचा लेता है. ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में क्या है, आयोडीन जाएगा, एंड आयोडीन जाएगा तो हमारी जो गर्दन है ये स्वेल नहीं होगी और हमें गोइटर डिजीज नहीं होगी. ओके,
Salt forming is a traditional practice of a tribal community named अग्रियाज। जो salt forming है ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। ये क्या है, अग्रियाज जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा क्या है salt form किया जाता है। दे प्रैक्टिस salt forming in the little रैन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, ये जो salt को जो है salt farming जो करते हैं ये कहाँ करते हैं, कच्छ में करते हैं या फिर अदर पार्ट जो गुजरात के होते हैं गुजरात में करते हैं। फॉर 8 मंथ्स 8 महीनों तक ये करते हैं। दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 8 महीनों तक धूप में भी रहते हैं। ठीक है, डेजर्ट की गर्मी से रहते हैं और ये क्या करते हैं, जो समुद्र के पानी से क्या है सॉल्ट को बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कड़ी मेहनत करके ये क्या करते हैं सॉल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि और जो अदर फूड कंपोनेंट्स है उनसे क्या है हमारी जो बॉडी है ये अलग अलग डिजीज हो रही है इनसे हम बच सके। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंडक्ट ए सर्वे, जो कि हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। सो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो आज के लिए यहीं तक। अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है वो आप पढ़ लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए, ये तो हम प्रॉपर बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, आपको लाइन वाइज समझ में आ जाए कि हर लाइन का मीनिंग क्या है। अगर आपको चाहिए कि मैम हमें नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए नोट्स बना के भी वीडियो ले आऊँगी। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो आगे का चैप्टर रह गया हम ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक हमने जितना पढ़ लिया है इसको आप पढ़ लेना। ओके।